नमस्कार दोस्तों, नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का ये अपना जो टॉपिक रहेगा वह आनुवंशिकी से संबंधित रहेगा, जेनेटिक्स से संबंधित रहेगा। बिना किसी देरी के मैं डायरेक्ट बढ़ता हूँ मेरे क्वेश्चंस की तरफ। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा, आनुवंशिकता के जनक की बात करेंगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल है, उन्होंने सबसे पहले मटर के पौधा का प्रयोग किया था। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, पायसम सटावियम, और उनको इसका आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब आनुवंशिकी होता क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आनुवंशिकी लक्षण है उसका, यदि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिशन होता है तो ट्रांसमिशन की क्या क्या विधि है और क्या क्या कारण है। आनुवंशिकी लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण है, उसकी विधि और कारणों का अध्ययन, विधि और कारणों का अध्ययन कहलाता है आपका आनुवंशिकी। चलिए, तो आनुवंशिकता के जनक की बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है। जीन का संश्लेषण करने वाला पहला वैज्ञानिक है आपका हरगोविंद खुराना। अब ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था सबसे पहले हरगोविंद खुराना के द्वारा। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए जीन शब्द है किसके द्वारा दिया गया, तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा विलहेल्म जोहानसन के द्वारा। विलहेल्म जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द नाम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, जीन को वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन है। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलहेल्म जोहानसन। विलहेल्म या विलियम जोहानसन, विलियम जोहानसन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, विलियम जोहानसन। अगला क्वेश्चन आपका है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया। आपका क्वेश्चन है डबल हेलिक्स मॉडल, तो इसको हिंदी में अपन बोलेंगे द्विगुणित संरचना। द्विगुणित संरचना दी गई थी वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटसन एंड क्रिक आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, मनुष्य में द्विगुणित यानी वो डबल हेलिक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। क्रोमोसोम को हिंदी में बोला जाता है गुणसूत्र, तो इसकी संख्या होती है 23। यहाँ पे देखिएगा द्विव शब्द लिख दिया है, यानी आपसे द्विव का मतलब यहाँ पे पैर की पूछी गई है, जोड़े में पूछा गया है। तो द्विगुणित पूछ लिया, डबल शब्द आ गए यहाँ पे, तो 23 हो गया। तो जोड़े में कितने हो गए, 23 हो गए, और संख्या में कितने हो जाएंगे, संख्या में 46 हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। शुक्राणु को ही अपन क्रोमोसोम्स बोलते हैं, उसमें ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है। ऑटोसोम्स बोलते अपन समजात गुणसूत्रों को बोलते हैं। दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, समजात और विषमजात। तो टोटल जो आपका 23 जोड़ी होता है, उस 23 जोड़ी में से आपका 22 जोड़ी होता है ऑटोसोम्स होता है, और एक जोड़ी होता है आपका विषमजात गुणसूत्र। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल हरी वर्ण अंतता को जाना जाता है किस नाम से। देखिएगा, इसको वर्ण अंतता को इंग्लिश में बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो लाल हरी वर्ण अंतता या रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को जाना जाता है, तो अंश बनेगा प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरोनोपिया, दोनों के रूप में जाना जाता है। ये लाल और हरे के अंदर ये डिफरेंस नहीं कर सकता, और यह एक प्रकार का रोग है जो जेनेटिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है। देखिएगा, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन को अपन कहेंगे उत्परिवर्तन कहेंगे। उत्परिवर्तन को अपन इंग्लिश में बोलेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन अपन इसको बोलेंगे। तो ये म्यूटेशन किसके द्वारा दिया गया, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, वंशानुगत चरित्र को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। देखिएगा, यही अपना जो क्वेश्चन है, वंशानुगत चरित्र होता है, उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को जेनेटिक्स कहते हैं। यही अपना पहले मैंने स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में यही आपको डेफिनेशन बताई थी आनुवंशिकी की। क्वेश्चन है, जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसको क्या कहते हैं। देखिएगा, अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देखने को मिलता है उसको कहा जाता है म्यूटेशन, कहा जाता है उत्परिवर्तन, कहा जाता है
उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना, उनको जीन संश्लेषण के लिए जाना जाता है। सबसे पहले प्रयोगशाला के अंदर इनके द्वारा जीन का संश्लेषण किया गया था, हरगोविंद खुराना। कोशिकाओं में पाए गए गुणसूत्र का नाम दे जो कि सेक्स गुणसूत्रों के अलावा अन्य पात्रों के लिए भी जिम्मेदार हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा अन्य एक्टिविटी के लिए भी जिम्मेदार है, तो उनको नाम है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स आपका करेक्ट आंसर बनेगा समजात गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन आपका, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया गया था बिडल और टेटम के द्वारा दिया गया था, बाइडल और टेटम के द्वारा दिया गया। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? कोई भी पुरुष है उसमें गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। और फीमेल में गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स और मेल में होते हैं एक्स वाई। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है किस किस का? तो ऑब्वियसली एक्स वाई का हो गया, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा एक लिंग सहलगन रोग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। लिंग सहलगन, सहलगन को अपन बोलेंगे लिंकेज, LINKAG, लिंकेज। लिंग बोले तो सेक्स, ओके। यानी एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसको अपन बोलते हैं सहलगन। तो आंसर बनेगा इसका वर्ण अंधता। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है, कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक वर्ण अंध पुरुष का विवाह है, कोई कलर ब्लाइंडनेस पुरुष है, ये मेल है, इसका विवाह है दूसरे वर्ण अंध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ। एक दूसरा वर्ण अंध पुरुष है, उसकी नॉर्मल बेटी के साथ में इसका विवाह होता है। तो संतानों में क्या देखने को मिलेगा? तो इन दोनों की जो भी संतान होगी उनमें क्या देखने को मिलेगा? तो आद्य पुत्र इनके वर्ण अंध होंगे। इनके जो 50% जो भी पुत्र होंगे वो वर्ण अंध कलर ब्लाइंडनेस रोग से ग्रसित होंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये ऐसे भी आता है, ये इसकी पुत्री होगी, तो ये जो 50% किस में देखने को मिलेंगे? पुत्री के पुत्रों में देखने को मिलेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। एक कलर ब्लाइंडनेस पुत्र है, आदमी है, उसकी पुत्री के पुत्रों में ये रोग ट्रांसफर होता है 50%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? देखिएगा, इस कोई भी बच्चा होता है, यदि उसका फादर का पता नहीं है तो फादर का पता लगाने के लिए एक टेक्निक प्रयोग की जाती है जिसको बोलते हैं DNA फिंगरप्रिंट, अंगुली छाप, DNA अंगुली छाप टेक्निक। वर्ण अंधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? यदि कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है तो लाल रंग इसको हरा दिखाई देगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सी व्याधि है, कौन सी बीमारी है वो आनुवंशिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाली है? आंसर बनेगा इसका हीमोफीलिया, आपका करेक्ट आंसर बनेगा हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। गुणसूत्र में क्या देखने को मिलता है अपने को? एक तो DNA होता है गुणसूत्र के अंदर, DNA बोले तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और DNA के अलावा इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन आपका, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स में अपन किसका अध्ययन करते हैं? जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं लक्षण, उन लक्षणों को अपन यानी आनुवंशिक लक्षण, तो आंसर बनेगा आनुवंशिकता और विचरण। विचरण बोले तो संचरण भी बोल सकते हैं, यानी जो भी आनुवंशिक लक्षण है उनका पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी इकाई है किसकी? आनुवंशिकी इकाई किसकी है? आनुवंशिकी शब्द सबसे पहले विलियम वाटसन ने दिया था और जीन शब्द विलियम जॉनसन ने दिया था। तो आंसर बनेगा जीन की आनुवंशिकी इकाई है जीन की। जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? सबसे पहले विलियम जॉनसन के द्वारा। जीन को व्यक्त किया जाता है, जीन को व्यक्त किया जा सकता है उक्त सभी तरह। जीन को अपना आनुवंशिकी की इकाई भी बोल देते हैं। जीन है उसको DNA का एक भाग भी, उत्परिवर्तन की इकाई भी।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ क्या है? देखिएगा, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ मुख्यतः होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? किस कारण नहीं होती? एक तो आनुवंशिकी विभिन्नता होती है, एक वातावरण विभिन्नता। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? यानी ऑब्वियसली क्योंकि माता के अंदर तो क्रोमोसोम XX होता है, तो इससे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। फादर में होता है XY, इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, XY। हीमोफीलिया में क्या होता है? तो हीमोफीलिया के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है, क्लॉट, ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। लैंगिक जन्म से आनुवंशिकी विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवंशिकी विचरण कैसे होता है? तो सभी से जीन के सम्मिश्रण और मिश्रण और क्रोमोसोम के बदलाव, सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल कंप्लीट सेशन देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। रेलवे एग्जाम के अंदर साइंस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम्स का विवरण क्या है? टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर क्या होता है? 44A प्लस XO, 44A प्लस XO। क्वेश्चन नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन शब्द किसके द्वारा दिया गया? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन शब्द किसके द्वारा दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर बनेगा इसका ह्यूगो डी ब्रिज, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन है तो प्रसिद्ध है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल का संबंध है आनुवंशिकता के नियम से, ऑप्शन सी। स्वतंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र अपव्यूहन है, जिसको अपन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी अपन इसको बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो मेंडल के 3 नियम दिए थे, पहला नियम था प्रभाविकता का नियम, दूसरा नियम था फर्तीकरण का नियम, तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब क्या है? तो इसका आंसर बनेगा एक माता पिता के लक्षणों का फर्तक होना। जब माता पिता के लक्षणों का फर्तिक होना, या दूसरी भाषा में कहूँ, यदि आप 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराते हो तो दोनों लक्षणों का फर्तीकरण स्वतंत्र रूप से होता है। यही इसके अंदर है, एक माता पिता के लक्षणों का फर्तक होना। माता पिता भी क्या है? विपरीत लक्षण वाले पौधे की तरह हो गए। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें? आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में देखने को मिलता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र में देखने को मिलता है। सन 1959 के कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु पुरस्कार किसको मिला था? कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला के अंदर संश्लेषित डीएनए को संश्लेषित करने हेतु पुरस्कार किसको मिला? कानबाग, कृत्रिम रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? आंसर बनेगा इसका बैटसन के द्वारा कहा गया। बैटसन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिकी कहा था बैटसन ने, BATES1। आनुवंशिकी कहा था बैटसन ने, और जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। कन्फ्यूजन मत हो जाना दोनों में, जोहानसन। आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो आंसर बनेगा गुणसूत्रों में होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जीन है क्या है? जीन डीएनए का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। और माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्रों के द्वारा होते हैं। इसी के साथ मैं ये सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।